नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूर्तकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 देवादिदेव श्रेयांशनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनुष्यों आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण शापकाचार में चारित्र के भेदों के वर्णन कर रहे हैं कि हे जीव, चारित्र दो प्रकार का होता है, एक सकल चारित्र, दूसरा विकल चारित्र। जिसमें जीव संपूर्ण रूप से 5 पापों का त्याग कर देता है उसके सकल चारित्र होता है, और जिसमें जीव एक देश रूप से पापों का त्याग करता है उसकी विकल चारित्र होता है। और दोनों ही चारित्रधारियों के असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा प्रति समय होती है। सकल चारित्र का धारी हो वह भी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करता है, और विकल चारित्र का धारी हो तो वह भी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करता है। अब ये सकल चारित्र और विकल चारित्र आता कैसे है? ये दोनों के दोनों ज्ञानी के पास ही आते हैं। अज्ञानी का न सकल चारित्र होता है न विकल चारित्र होता है। सकल भी ज्ञानी का और विकल भी ज्ञानी का। जब ज्ञानी ने वस्तु स्वरूप को जान लिया, चारित्र को जान लिया, और चारित्र को जानने के बाद फिर उसने धारण किया है, लेकिन वह जानता सबको है। यदि सबको नहीं जानता है और फिर भी विकल ले रहा है तो उसका विकल जो है वो सम्यक नहीं है। पंडित जी दुकान पे गए, सामान खरीदा। जो आदमी सारे बाजार में घूम लेता है और फिर वस्तु खरीदता है उसको संतुष्टि हो जाती है। और यदि तुम बाजार गए और पहली दुकान पे गए और पहली दुकान पर सामान लेकर के आ गए, जबकि तुम्हें वही सामान जो है सस्ता मिला था, उसने ठगा नहीं था, और दूसरी दुकान पे तुम गए ही नहीं और घर लौट करके आ गए और रास्ते में तुम्हें कोई मिल गया कि तुम्हें जो है उसने ठग लिया है, तुम्हारे मन में शंका आ गई। जी दुकानदार तो बहुत ठगता है, उसने तो मुझे ठग लिया, उसने मुझे लूट लिया। मैंने इसके ऊपर विश्वास किया था और कहीं बाजार में मिलाने नहीं गया और इसने मुझे ठग लिया, क्योंकि उसने बोला है और पूरे जीवन भर उसके मन में कलुषता बनी रहेगी, इसने मुझे ठग लिया। लेकिन जो आदमी सारे बाजार में घूम करके और रेट मिला करके और फिर ले करके आता है और फिर तुमसे कोई कहे कि ठग लिया, तो क्या करोगे? बोलो प्रशीष भाई। तुम्हें टमाटर लेने गए थे और सारी मंडी में घूमे, टमाटर क्या भाव, टमाटर क्या भाव, टमाटर क्या भाव, और फिर एक दुकान से लेकर के आ गए और फिर तुम्हारे लिए प्रकाश ने बोला कि अरे तुम तो ठगाए गए, 20 के लेके आ गए, वहां तो 15 के मिल रहे थे, अब क्या करोगे? क्या बोलोगे? प्रकाश की बात का विश्वास करोगे क्या? क्यों नहीं करोगे? बहुत बढ़िया।
मैं सारी दुकान पर एक एक दुकान पर घूमा हूँ, पूरे दुकान का पूरे बाजार का मुआयना किया है, पूरे बाजार को जाना है, उसके बाद मैंने खरीदे हैं। अब मेरे मन में किंचित मात्र भी कोई गिलानी नहीं, मैंने जो किया है अच्छा किया है। तो ऐसे हे जीव, जब सम्यक दृष्टि जीव आगम को जानता है, चारित्र को जानता है, चारित्र को पहचानता है और फिर अपनी योग्यता के अनुसार शिकल या विकल खरीदता है, उसके मन में मिलानता नहीं होती, उसके मन में गिलानी नहीं होती, उसके मन में रोष नहीं होता। लेकिन जो बेचारा एक जगह जाकर के और खरीद लाता है, उसका चारित्र मिथ्या होता है। पंडित जी साहब, क्यों? बिना ज्ञान के खरीदा ना उसने, बिना जानकारी के खरीदा ना उसने। अब तुम भले बोलो महाराज अनुराग भाई, प्रकाश तुम्हारे भाई हैं, है कि नहीं? अब भले तुम बोलो महाराज हमारा तो हमारे भाई के ऊपर पूरा विश्वास है कि नहीं है? पूरा विश्वास नहीं है। देखो जीव बाहर की कहने की बातें हैं, मेरा मेरे भाई के ऊपर पूरा विश्वास है, नहीं है। भाई दुकान खोले तो सबसे पहले भाई ही दुकान पे सामान नहीं लेगा, दूसरी की दुकान पे जाएगा। जीव जी संसार का संसार का कड़वा सच है। हमें ऐसा लगता है हम चार भाई हैं और चारों भाई ने बहुत प्रेम है, जहाँ जाते हैं बिल्कुल एक साथ जाते हैं। और चार भाई ने, एक भाई क्या सोच रहा था, देखो हमारे जी इतने रिश्तेदार हैं, जी भाई हैं, जी हमें चाहते हैं, हम दुकान खोलेंगे तो कम से कम ये तो आएंगे। हे जीव, एक नहीं आएगा तेरी दुकान पे, आएगा क्या? बोलो अरुण भाई, आएगा क्या? भाई भाई की दुकान पे सामान लेने नहीं जाएगा, भले दूसरे के यहाँ से 2 रुपए तेज में लेकर के आ जाएगा, लेकिन वह भाई का भाई के ऊपर विश्वास नहीं होगा। हमें ऐसा लगता है कि हमारे भाई के ऊपर विश्वास है, जी सब बाहर बाहर की कहने की बातें हैं। तो इसलिए हे जीव, समझ बात को, अनुराग को और प्रकाश के ऊपर विश्वास था, खूब प्रेम था, बहुत अच्छा प्रेम था। नहीं था प्रेम, अंदर की आवाज पहचानो ना, बाहर बाहर की। देखो संसार में 2 बातें होती हैं, हाथी के दांत सेठ जी साहब, दिखाने के दूसरे और खाने के दूसरे। यदि दिखाने के दांतों को देखोगे तो हमेशा ही धोखा खाओगे। खाने वाले दांतों को देखो, दिखाने के इतने बड़े, खाने के इतने से, तो अंदर के परिणामों को देखो। हे जीव, 2 भाई के ऊपर बिल्कुल ऐसा विश्वास, और दोनों भाई बोल रहे हमें इनके ऊपर विश्वास है। नहीं है जीव विश्वास, और विश्वास के वशीभूत वह चारित्र धारण कर लेता है और क्या बोलता है कि हमने अपने भाई से, भाई ने लिया चारित्र, हमने लिया, हमें भाई के ऊपर विश्वास है। लेकिन हे जीव, पालन भी कर रहा है लेकिन अंदर में शंका बनी हुई है। क्यों बनी शंका? क्यों बनी शंका? पंडित जी साहब, क्यों बनी शंका? क्योंकि अज्ञानता पूर्वक लिया है, विश्वास के ऊपर भरोसा करके लिया है, जान करके नहीं लिया है। जान करके लेता, सारी वस्तु पहचान के लेता तो किंचित मात्र भी शंका को जगह ही नहीं रहती। लेकिन अज्ञानता पूर्वक जो लिया है, बाहर बाहर से कुछ और कह रहा है लेकिन अंदर में बेचारे के शंका बनी हुई है, और जो शंका बनी है वह बार बार पलटता है, बार बार पलटता है, और बार बार गोटे लगा करके यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और गोटा लगाता है। क्यों? क्योंकि अंदर में शंका बनी हुई है, बाहर से कहता नहीं है,
अंदर बाहर से तो क्या कहता, मैं बिल्कुल मजबूत हूँ, लेकिन हे जीव लिख लेना अपनी डायरी पर, अंदर से मजबूत वही रह पाएगा जिसके पास ज्ञान होगा। बिना ज्ञान के अज्ञानी जीव 3 काल में भी मजबूत हो सकता नहीं है। क्यों महाराज, क्यों महाराज? हे जीव, अब वो अज्ञानी जो है ना, वो मुन्ना भाई MBBS है। डॉक्टर बहुत सारे होते हैं, एक डॉक्टर मुन्ना भाई भी होता है, दवाई भी करता है, लोग ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन उसकी दवाई से ठीक होने के बाद भी उसको स्वयं भी संशय बना हुआ है। लेकिन जो होशियार डॉक्टर है वह 1 दवाई, 2 दवाई, 10 दवाई, 50 दवाई भी देता है, लेकिन अंदर में उसको कॉन्फिडेंस है ना, उसको अंदर में दम है कि मैं इस रोग को ठीक कर ही दूंगा। लेकिन जो मुन्ना भाई है ना, वो 1 दवाई देता, 2 दवाई देता और वो हार जाता, चलो दूसरे के यहाँ जाओ। क्यों? उसको उस वस्तु का ज्ञान ही नहीं है। वो तो यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ सीख करके और उसने धारण कर लिया है। लेकिन जिसने ज्ञान पूर्वक धारण किया है उसके अंदर में दम रहती है, विश्वास रहता है, वह आदमी अंतिम श्वास तक थकता नहीं है। जिसने, पंडित जी, जिसने सकल चारित्र लिया हो चाहे विकल चारित्र लिया हो, ज्ञान पूर्वक चारित्र जिसने लिया है वह अपनी अंतिम श्वास तक थकता नहीं है। और जिसने अज्ञानता पूर्वक चारित्र धारण किया है वो 2-5 साल बाद बेचारा थक जाता है। अरे बहुत हो गया, उसकी भाषा सुनो, क्यों थक गए प्रीसीज भाई, क्यों थक गए? महाराज विश्वास में ले लिया था, हमें उस वस्तु की कीमत थोड़ी थी, उस वस्तु का मूल्य थोड़ी पता था। वो तो लोग ले रहे थे तो हमने ले लिया। लेकिन जिसने ज्ञान पूर्वक, आदिनाथ भगवान को देख लो, अभी अक्षय तृतीया आने वाली है, अंदर के वैराग्य से, अंदर के ज्ञान से नीलांजना का नृत्य देखते देखते और उनको वैराग्य हो गया, ज्ञान हो गया और घर से जा कर के निकल गए और दीक्षा लेकर के 6 महीने का उपवास किया। पहले तो जैसे ही दीक्षा ली माता, कितने महीने का है? 6 महीने का। फिर क्या किया है? आहार के लिए उतरे, लेकिन फिर भी 6 महीने, 6.5 महीने तक आहार फिर भी नहीं मिला। क्या हुआ? अब तो हताश हो गए, चलो कहीं से भी कुछ मिल जाए, खाओ पियो। 6 महीने हो गए घूमते घूमते। क्यों? नहीं, अंदर का ज्ञान पूर्वक लिया था, अंदर के वैराग्य पूर्वक लिया था। 6 महीने क्या नहीं, 6 साल भी हो जाए, 600 साल भी हो जाए, लेकिन मुझे ज्ञान है, वैराग्य है। जो मेरी चर्या है मैं उसी चर्या से आहार मिलेगा तो ही लूँगा। भले प्राण निकल जाए लेकिन चर्या के विरुद्ध में आहार नहीं लूँगा। 6 महीने तक यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूमते रहे, लेकिन उनको आहार नहीं मिला। फिर कहाँ जाके मिला है? कहाँ? हे जीव, 6 महीने के बाद भी किंचित मात्र भी अंदर में गिलानी नहीं आई कि मैं कहाँ राजा था। तो आदिनाथ के घर में तो खाने को नहीं था ना, इसलिए महाराज बन गए थे। ऐसे ही था ना है? आदिनाथ के घर में अरुण भाई, आजकल लोगों की ऐसी मानसिकताएं हो गई, महाराज बन जाओ। कौन बने महाराज? कौन बने महाराज? जिसके घर में खाने को नहीं हो। समझ रहे हैं? जो भूखों मरता हो तो एक देश व्रत ले लो, सकल व्रत ले लो, तो भूखों तो मर ही रहे तो पास कर लेना। सही है कि नहीं? है जीव, जो भूखों मर रहा है उसके परिणाम नहीं बनेंगे चारित्र लेने के। जिसके घर में भरा पड़ा है वही सम्यक चारित्र ले पाएगा, नियम है।
गरीब फटे कपड़े पहने रहेगा, लेकिन हे जीव उससे बोलना कि ये फटे पहने उतार दे, तुझे खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, लेकिन उसके परिणाम नहीं बन सकते। हमेशा आज तक जितने भी तीर्थंकर हो गए वो सब कौन थे? तो राजा महाराजा थे, और राजा महाराजा बनने के बाद ही वह तीर्थंकर बन पाए। गरीब के परिणाम नहीं बन पाते। हे जीव, हे जीव, क्या नाम है अरुण भाई, आदिनाथ के घर में तो खाने को नहीं था ना, इसलिए महाराज बन गए। सही है कि नहीं? हाँ, आजकल लोगों की ऐसी धारणा हो गई, ऐसी धारणा हो गई, बोले महाराज बन जाओ। तो कौन बन जाए महाराज? जिसके घर में खाने को नहीं हो, जिसकी बुद्धि चलती नहीं हो, जिसको कोई ज्ञान नहीं हो, और जो यहाँ वहाँ घूमता हो, जिसको कोई काम नहीं हो, तो क्या करो? तो चलो महाराज बन जाओ। जिसकी शादी हो नहीं रही हो, बहुत सारे लोग बोलते तुम्हारी शादी नहीं हुई, चलो बन जाओ तो तुम्हारा जीव। या फिर बेचारी वो डुकरा डुकरिया जो 70-80 साल के हो गए, भोजन पचता नहीं है, दांत बचे नहीं है, आंतें बची नहीं है, तो बन जाओ महाराज। हे जीव, ऐसे कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। तू बाहर से तो बन जाएगा, लेकिन अंदर के परिणाम कहाँ से लाएगा? बाहर से तो बन सकता है, लेकिन अंदर के परिणाम तू बाहर से नहीं ला सकता है। अंदर के परिणाम बनाने के लिए भी अनुराग भाई गारंटी मानना, तीव्र पुण्य की आवश्यकता है। अंदर की विशुद्धि पुण्यात्मा ही बना सकता है, पापी जीव अंदर की विशुद्धि नहीं बना सकता। अंदर की विशुद्धि बनाने के लिए भी तीव्र पुण्य की आवश्यकता। वह आदिनाथ भगवान तीव्र पुण्यात्मा थे, राजा महाराजा थे, महाराज बन गए और चल दिए। एक नगर से दूसरे नगर घूम रहे, यहाँ से वहाँ, 6 महीने आहार नहीं मिला, लेकिन अंदर में किंचित मात्र भी गिलानी नहीं। क्यों? क्यों नहीं हुई गिलानी? हे जीव, जान करके लिया था, ज्ञान करके लिया था। जैसे ही मैं घर से निकलूंगा असंख्यात परेशानियां आएगी, एक नहीं कितनी अनुराग भाई, कितनी। अब आजकल तो देखो लोग क्या करते, महाराज बनते ना तो पहले संघ में जाकर के देख ही आते हैं सारी सुविधाएं, आहार चौका मौका चल रहा कि नहीं चल रहा है, सब व्यवस्थाएं हैं कि नहीं हैं। तो वो संघ में जाएं जहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। तो हे जीव, जैसी घर में थी वैसी वहाँ है। और तू किसके पीछे दौड़ रहा है? तो व्यवस्था के पीछे ही दौड़ रहा है, और व्यवस्था देख रहा है तेरी विशुद्धि कहाँ बन रही। वह आदिनाथ भगवान 6 महीने तक घूमते रहे और उनको आहार नहीं मिला, लेकिन किंचित मात्र भी उनको भूख भी नहीं लगी थी। अब अरुण भाई क्या बोले, अरे 6 महीने में तो 3 लोग का अनाज खा ले। वो क्यों घूम रहे थे माताओं? भूख लगी थी, और भूख नहीं लगी थी। आगे आने वाले मुनिराज, आगे आने वाले तीर्थ में वह धर्म तीर्थ का, दान तीर्थ का परिवर्तन कराना चाहते थे, इसलिए यहाँ से वहाँ दौड़ रहे थे। वह दान तीर्थ के परिवर्तन के लिए, संसार को दान तीर्थ दिखाने के लिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ सारे देश में घूमे। और हस्तिनापुर में जब गए तो राजा श्रेयांश को स्वप्न आया कि आज मेरे नगर में कुछ नया होने वाला है। और जैसे ही श्रेयांश को सपना आया और सुबह सुबह आदिनाथ वहाँ पहुँचे, और उनको पूर्व भाव का सारा जाति स्मरण हो गया कि यह मुनिराज हैं। हमने पूर्व भाव में मुनिराज को आहार दान दिया था, और कैसे दिया जाता है सारा ज्ञान हो गया। और आदिनाथ भगवान को प्रगाहन किया, अंदर ले गए और आहार दिया। तो आहार में क्या लिया उन्होंने? अरे अब तो 6 महीने बाद मिला है, खाओ। सही है कि नहीं अरुण भाई? कितने महीने बाद मिला? 6 महीने। हाँ, 6 महीने के तो पास हो गए, और 6 महीने के आहार नहीं मिला, और 6 महीने से भी कुछ और जाता है, 19 दिन ऐसे कुछ और हैं। हाँ, 13 महीने में कुछ कम रहते हैं, और
12 से ज़्यादा, 12.5 19 दिन का हमें याद है पूरा, देखना लगभग। तो 6 महीने और वो 6 महीने और उसके बाद मिला है, तो क्या करोगे? खाओ खूब? नहीं, खूब नहीं खाना है। क्या खाना है? तो कुछ भी नहीं लिया, तुम्हारी ना दाल ली, ना रोटी ली, ना चावल ली, ना दूध लिया, ना मीठा लिया, कुछ भी नहीं लिया। उनके घर में घड़ा भर के गन्ने का रस रखा था, तो कौन 3 अंजलि मात्र उन्होंने लिया और बैठ गए। उसके बाद पूरे जीवन में आहार नहीं लिया। क्या मात्र जीवन में एक ही बार आहार को निकले और 6 महीने नहीं मिला, 6 महीने के बाद मिला, तो वह भी उन्होंने 3 अंजलि ही लिया और उसके बाद गए तो 1000 साल की तपस्या करी और फिर जाकर के उनको केवल ज्ञान हो गया। हे जीव, ऐसे परिणाम नहीं बनते। सकल चारित्र लिया उन्होंने, लेकिन कैसे लिया? ज्ञान पूर्वक। तो कब तक नहीं छोड़ा? तो जब तक जीवन रहा, जब तक उन्होंने छोड़ा नहीं, पूरा चारित्र का पालन करते रहे। तो हे जीव, जो विकल चारित्र ले रहा है उसको भी पूरा ज्ञान है, और जो सकल चारित्र ले रहा है उसको भी पूरा ज्ञान है। तो जिसको पूरे का ज्ञान है उसने विकल क्यों लिया? अनुराग भाई, तुम टमाटर लेने गए तो वहाँ पे 50 रुपया किलो टमाटर मिल रहे थे और सब जगह तो 40 के थे। तो एक जगह जहाँ 40 के थे तो तुम्हें तो पूरे खरीद ले, तुम आधा किलो क्यों लेके आए? आधा किलो क्यों लेके आए? पूरे ले आते ना भर के। महाराज, जेब में हाथ भी तो डालना पड़े। मन तो बोल रहा था मैं पूरा ले लूं, पूरी दुकान खरीद लूं, लेकिन जेब में हाथ भी तो डालना पड़े। जितना माल होगा उतना ही तो ले पाऊंगा। तो ऐसे है पंडित जी, ज्ञानी जीव ने संपूर्ण चारित्र को जान लिया है, मान लिया है, और जानने के बाद अब उसने क्या देखा कि पूरा चारित्र बहुत अच्छा है, सकल चारित्र खूब अच्छा है, लेकिन उसने अपने गिरेबान में जेब में हाथ डाला तो पैसा तो थे नहीं। कितने थे? तो विकल के थे। तो उसने क्या किया? विकल चारित्र ले लिया। सहनन नहीं था, शक्ति नहीं थी, शरीर नहीं था, क्योंकि सकल के लिए सहनन चाहिए, शक्ति चाहिए, शरीर चाहिए, और तीनों उसके पास नहीं थे, लेकिन वस्तु तो चाहिए है। तो उसने क्या किया? अपनी योग्यता के अनुसार विकल चारित्र ले लिया, लेकिन दृष्टि उसकी कहाँ है? विकल चारित्र वाले का यदि दृष्टि सकल पर है तो विकल सम्यक है, और विकल वाले का सकल पर दृष्टि नहीं है तो विकल मिथ्या है। ऐसा नियम है, समझ रहे हैं? क्या बोला हमने? नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा समझ में? बताओ। विकल वाले का सकल पर दृष्टि है और विकल ले रहा है तो विकल उसका सम्यक है, और सकल पर दृष्टि ही नहीं है, विकल ले लिया है लेकिन सकल को जानते ही नहीं है, तो उसका विकल भी मिथ्या है। महाराज क्यों? हे जीव, प्रशीष भाई जयपुर जाना है, स्टेशन पे बैठ गया, ट्रेन की टिकट ले ली, और ट्रेन जो है वो 5 घंटे बाद आनी है, और ट्रेन की टिकट लेकर के स्टेशन पर बैठा है, तो वह उसका वहाँ बैठना सम्यक है, इंतजार कर रहा है। किसका? ट्रेन का, ठीक है। और कोई बेचारा दूसरा आदमी ट्रेन स्टेशन पे बैठा है, सुबह से शाम, शाम से सुबह, 50 ट्रेनें निकल गई, कहाँ जाना पता ही नहीं है।
उसको बैठे बैठे को नहीं पता कहाँ जाना है, उसका बैठना वहाँ पर मिथ्या है। तो ऐसे जिसने एक देश चारित्र लिया है, विकल चारित्र लिया है, तो विकल चारित्र क्यों लिया है? क्योंकि शरीर कमजोर था, शरीर नहीं चल रहा था, लेकिन उसको लेना तो सकल ही था। और विकल लेकर के स्टेशन पे बैठा है और इंतजार कर रहा है मेरी ट्रेन आ जाए और मैं जो हूँ सकल चारित्र की ट्रेन में बैठ करके और मोक्ष नगरी को चला जाऊं, ऐसा इंतजार कर रहा है। विकल वाला इंतजार करता है किसका? ट्रेन का। सकल को ग्रहण करने का, सकल को पाने का। हे भगवान, हे भगवान, वह समय कब आ जाए जब मेरे जीवन में सकल चारित्र आ जाए। ऐसा प्रति समय वह भावना भाता है और भावना भा करके ऐसा हमेशा करता है। उसका करना तो सम्यक है। अनुराग भाई, तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां हैं? कितनी गाड़ियां पड़ी वहाँ? है नहीं, वो बेचने के लिए कितनी पड़ी है? नहीं, हम मंगा नहीं रहे, पूछ रहे हैं। 10-12 तो होंगी। हे जीव, 10-12 गाड़ी रखे हैं, बेच रहा है, लेकिन इसकी दृष्टि ऐसी है कि कब ऐसा समय आ जाए कि मेरा बड़ा सा शोरूम हो जाए और 100-200 गाड़ी मेरे पास पड़ी रहें और सारी गाड़ियां मैं खरीदता रहूं और सारा बेचता रहूं। पुरुषार्थ तो उसी दिशा में कर रहा है। संतुष्ट हुए क्या? बोलो अनुराग भाई, आज तक तुम अपने काम में संतुष्ट हुए क्या? क्यों नहीं हो रहे संतुष्ट? महाराज, हमारी दृष्टि बहुत बड़ी है, हमारी दृष्टि बहुत लंबी है, सोच बड़ी है, और जब तक मेरी बड़ी सोच पूरी ना हो जाए तब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। तो जैसे एक सफल व्यापारी निरंतर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए काम करता रहता है, तो ऐसे एक सफल धर्मात्मा भी अपने धर्म को, अपने आचरण को, अपने चारित्र को निरंतर बढ़ाने के लिए प्रयास करता रहता है। जितना उससे होता है उतना बढ़ाता रहता है। एक आदमी मिला हमें प्रकाश भाई, तो वो 2 प्रतिमाधारी था, घास पे चल रहा था। उससे बोला कि घास पे क्यों चल रहे? अरे महाराज, हमारा त्याग थोड़ी है। तो हमने बोला तुम्हें त्याग नहीं है तो तुम्हारे पास तो लाइसेंस है ना। समझ रहे? त्याग नहीं है इसका मतलब क्या? तुम्हारे पास तो लाइसेंस है, यानी तुम्हारी जो मिथ्या जो प्रतिमाएं हैं वो मिथ्या प्रतिमाएं हैं। क्यों? नहीं, 2 प्रतिमाधारी घास पे चल सकता है, उसका त्याग नहीं है, ठीक है। स्थावर हिंसा नहीं चल सकता। आगम ला के दिखाओ हमें। देखो, बिना प्रमाण की बात नहीं करना हमसे। ऐसी मिथ्या भ्रांतियों को हम नहीं मानते। हे जीव, 2 प्रतिमाधारी, 11 प्रतिमाधारी, उसका कौन सा त्याग है? बोलो। सटकाई की जीवों की। हाँ देखो जी, दादाजी ज्ञानी हैं। दादाजी 11 प्रतिमाधारी क्षुल्लक भी है, तो आगम में जो 12 प्रकार की अविरति बनाई है, तो 11 प्रतिमाधारी की कितनी अविरति खत्म हो गई? कितनी हो गई? मात्र एक ही अविरति खत्म हुई है। उसकी कौन सी? तो उसने त्रिश जीवों की हिंसा का त्याग किया है, स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं किया है। तो त्याग नहीं किया इसका मतलब क्या? उसको लाइसेंस मिल गया है? स्थावर का त्याग नहीं किया तो इसका मतलब यह भी नहीं कि लाइसेंस मिल गया, उसने त्याग भी नहीं किया। लेकिन यदि कहीं रोड बनी है और बगल में घास है तो वह रोड पे चलेगा ना, घास में क्यों चले? व्यर्थ में स्थावर की हिंसा भी नहीं करेगा, बिना प्रयोजन के स्थावर की हिंसा भी नहीं करेगा, और बिना प्रयोजन के व्यर्थ में स्थावर की हिंसा भी करता है, तो उसकी प्रतिमाएं मिथ्या है। दादाजी, तुम्हारा क्या नाम? दिलीप भाई। दिलीप भाई,
तुम्हारा तो लोगों को मारने का त्याग है ना, बोलो, किसी को मारने का त्याग है कि नहीं है? नहीं, संकल्प ही नहीं बोले हम, तो कोई को मारने का बोल रहे हैं। त्याग है कि नहीं? किसी को मारेंगे नहीं हम जीवन में, ऐसा त्याग किया तुमने? नहीं किया ना, तो तुम किसी को नहीं, तुम तो मार सकते ना, लेसन से सबको मारो, उठो। हे जीव, मेरा किसी को मारने का त्याग नहीं है, लेकिन रोड चलते हुए मैं किसी को मार भी तो नहीं सकता ना, लेकिन त्याग नहीं है तो कोई मुझे मारने आएगा तो अपने बचाव में मैं उसको मार सकता हूँ। समझ रहे? यदि कोई मुझे मेरा मारने का त्याग, मुनिराज को कोई मारने आए तो महाराज का मारने का त्याग है, अब मार भी डाले तो महाराज उसको नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि किसी को मारने का त्याग है, ठीक है, तो किसी को भी नहीं मार सकते। लेकिन दिलीप भाई का किसी को मारने का त्याग नहीं है, तो त्याग नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि रोड तले सबको मारते जाओ। यदि प्रयोजन पड़ता है, कोई मुझे मारने आता है तो अपने बचाव के लिए मैं उसके साथ हाथापाई कर सकता हूँ, मेरा त्याग नहीं है इसका मतलब यह है। तो प्रतिमाधारी घास के ऊपर चल सकता है लेकिन बिना प्रयोजन के नहीं चलेगा। यदि कहीं उसको जाना ही है, बहुत ज़रूरी काम है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो फिर वो वहाँ से जा सकता है। लेकिन यदि दूसरा रास्ता बना हुआ है और फिर घास पे से ही चले, क्यों? हमारा त्याग थोड़ी है। हे जीव, तुम्हारा ज्ञान मिथ्या है, और जहाँ ज्ञान मिथ्या है वहाँ चारित्र भी, चारित्र का सम्यक और मिथ्यात्पना जो है ना, किसके अपेक्षा रखता है? चारित्र का प्रकाश भाई मिथ्यापना और सम्यकपना किसकी अपेक्षा रखता है? तो ज्ञान दर्शन की अपेक्षा रखता है, चारित्र ज्ञान की अपेक्षा रखता है। बिना सम्यक ज्ञान के सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। अब ज्ञान में और सम्यक ज्ञान में बहुत सारा भेद है। सम्यक ज्ञान अलग होता है और ज्ञान अलग होता है, दोनों की परिभाषाएं, दोनों का स्वरूप अलग अलग है। लेकिन अब समय हो गया इसलिए आज नहीं बताएंगे, फिर कभी बताएंगे। तो इसलिए हे जीव, जिसने एक देश चारित्र लिया है उसकी दृष्टि पूर्ण देश चारित्र के ऊपर है, तो उसका एक देश चारित्र सम्यक है। और पूर्ण देश को नहीं मान रहा है, दृष्टि ही नहीं है, भावना ही नहीं है, तो उसका एक देश चारित्र जो है वो सम्यक की कोटि में नहीं आएगा, वो मिथ्यात्व की कोटि में आएगा। इसलिए सब जान करके जितनी मेरी जेब में पैसा है उतना खरीदता हूँ, और नहीं है तो भावना भाता हूँ। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, महाराज हम चौका तो नहीं लगाते लेकिन आहार दान की भावना भाते हैं। क्यों भाते भावना? अब महाराज ऐसा है, वैसा है, वैसा है। हे जीव, ये भावना तुम्हारी मिथ्या है। क्योंकि भावना किसकी होती है? जिसकी शक्ति का अभाव हो, जिसके द्रव्य का अभाव हो, जो लंगड़ा हो, लूला हो, गरीब हो, वह त्रियंज हो, वह आहार दान की भावना भाए तो उसकी भावना तो सम्यक है। और जिसके घर में पैसा भरा पड़ा है, महल लगे हैं, सब कुछ अच्छा है और चौका तो नहीं लगाए, क्या करे? भावना भाए, तो उसकी भावना जो है वह मिथ्या भावना है, वो सम्यक नहीं है, ऊंचा ही। एक कोई आदमी हमसे बोल रहा था, बोले महाराज हम तो देखो दो प्रतिमाधारी जो होता ना उसका नियम होता है। कौन सा नियम? अतिथि समविभाग। दो प्रतिमा से अतिथि समविभाग शुरू हो जाता है तो हम क्या करते हैं, घर के बाहर कलश लेके खड़े रहते हैं और जैसे ही महाराज आते तो घर में घुस जाते हैं। हाँ, वही तो बोल रहा था। तो हमारा ऐसा व्रत है कि अतिथि समविभाग है, तो महाराज नहीं आ रहे तो हम देखते हैं, और आते हैं तो घर में घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि रोटी तो है ही नहीं ना घर में। जीव,
ये झूठी भावना है, ऐसा करते हैं लोग। हे जीव, ये सम्यक नहीं है, ये क्या है? मिथ्या भावना है। भावना तो वह होती है जो सच्चे हृदय से भाई जाती है, और भावना भाने का मौका मिले तो प्राण भी चले जाएं, लेकिन मैं पीछे ना हट जाऊं। उस भावना का सम्यक फल होता है। और आगे चर्चा करेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की।